बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम खिताब है। उलमा कन्वेंशन से उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा जुर्म जो है वो फसाद फिल अर्ज़ है। ख़ात्मे की जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो ख़ारजी फितना है उसके ख़ात्मे के लिए हम पुरज़म हैं और पाकिस्तान पर एक आसिम मुनीर क्या, सियासतदान क्या, हर एक जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है और तैयार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश की सूरत पर बात की, उन्होंने गाज़ा की सूरत पर बात की और उन्होंने पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज करने के हवाले से भी बात की। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में एहतजाज किया जाए लेकिन पुरअमन तरीके से, शहरियों की जो है वो खलल ना डाला जाए और शहरी ज़िंदगी को मुतासर ना किया जाए, तो उसमें कोई खलल नहीं डालेगा। इसके अलावा उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर को भी पैगाम दिया और ये कहा कि मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार हैं और जानें कुर्बान भी कर रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए जो है वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने पैगाम दिया अफगानिस्तान को कि 40 साल से, कई दिहाइयों से जो है पाकिस्तान लाखों अफगानियों की जो है वो मेहमान नवाजी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमसाया मुल्क है वो पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने दोबारा मीडिया टॉक की अडयाला जेल में, और जेल के अंदर कोर्ट रूम में उन्होंने ये कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो CCTV फुटेज है वो जिसमें जो लोग आएंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की और ना ही मैंने कोई माफ़ी की बात की है, मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बातचीत किसे कहते हैं, मुज़ाकरात किसे कहते हैं और माफ़ी किसे कहते हैं, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार भी हूँ। ज़रा कल से एक CCTV फुटेज की एक जो है वो वीडियो काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। ज़रा देखते हैं कि वो वीडियो क्या है सानिया नौमी से मुतल्लिक, कि उसमें कौन लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़े हुए हैं और कौन जलाओ घराव कर रहा है। ज़रा देखिए। जी नाज़रीन, आपने ये फुटेज देखी, आपने ये CCTV फुटेज जो है वो इस वीडियो में देखी और फैसला आप खुद करें कि ये कौन लोग हैं, इनका तल्लुक़ किससे है। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद होंगे सहर कमरान साहबा पीपल पार्टी से, मैम आपका शुक्रिया वक्त देने का। शाहजेब दुरानी साहब मुस्लिम नून से, शाहजेब भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें जान किया तहरीक इंसाफ से, शमीम भाई आपका शुक्रिया। फिरदौस साहब, मैम सहर कमरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा अहम खिताब है और उन्होंने बड़ा जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उन्हें पैगाम दिया है और ये कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे इस मैसेज पर? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी शनाख्त भी है, हमारी इज़्ज़त भी है, हमारा वक़ार भी है और हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी है। अगर हम अपने मुल्क को सामने नहीं रखेंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि बाकी सारी बातें बेमायने हो जाती हैं। बिल्कुल सही उन्होंने जिक्र किया, जो हम मिडिल ईस्ट में हालात देख रहे हैं, जो गज़ा में हुआ, जो शाम में, जो लिबिया में। देखिए, आज ये आज़ाद मुल्क है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अगस्त का महीना है और मैं समझती हूँ हर लम्हे इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और कितनी कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद ही मुल्क हासिल हुआ। तो सबको सलाम पेश करना चाहिए, वो जिन्होंने मुल्क की तख्लीक में किरदार अदा किया, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और तामीर में, जिन्होंने मुल्क के आइन और जमहूरियत के लिए और जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे तमाम अवामिल, तमाम एलिमेंट्स को रद्द करें जो इस मुल्क के अंदर फितना और इंतशार चाहते हैं, जो अवाम को गुमराह करते हैं। तो ये बहुत अहम खिताब था और मैं समझती हूँ कि ये हम सब के दिल की आवाज़ है। हम सब जो है ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, खुशहाली आए, मुल्क तरक्की करे। और ख़ुसूसी तौर पे देखिए, अभी जो वाक़या फ्रैंकफर्ट में हुआ वो बहुत अलार्मिंग था। हम तो पहले ही जिस तरीके से सरहद पार से पाकिस्तान पे जो है वो हमले हो रहे हैं, हमारी सिविलियंस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोज़ाना निशाना बनाया जा रहा है, हम उस पर भी बड़ा तहम्मुल से सिर्फ उन लोगों को जो तखरीबकार, जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। मगर ये ज़रूरत कैसे किसी को हुई कि आप पासपोर्ट भी पाकिस्तानी लें
आप हमसे सहूलतें भी लें, हमारे मुल्क में भी रहें, हमारे तालीमी इदारों में भी पढ़ें, हमसे सेहत की सहूलतें भी लें, और उसके बाद पाकिस्तान से बाहर हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी जो एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी आप तार तार करेंगे। मतलब ये तो मैं समझती हूँ कि हम इसको तो खैर जो बात करेंगे कि जी वियना कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है, आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, नहीं, मगर ये हमारी उन तमाम कुर्बानियों का, हमारी मेहमान नवाजी का, हमारी फ़राख दिली का ये जवाब मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये एक सही पैगाम है कि जब हम आपके साथ खड़े हैं, हमने हर मौके पर आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमने आपके खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जो जंग है उसके अंदर 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, ठीक है, और हमने अपना सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, हमारी इकॉनमी, हमारा टूरिज्म, हर चीज़ अफेक्टेड हुआ। तो आज जो है आप इसकी कदर करें। अगर हमारे बॉर्डर सेफ हैं तो आपके बॉर्डर भी सेफ है। तो ऐसा काम ना करें कि जिससे जो है हमारे जो ना, मैं कहूँगी दिल रंजीदा ना की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी हमें जो है कोई जख्म पहुँचे और हमारे जो मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे। फिरदौस भाई, मैं आपसे की तरफ आऊँगा सर, मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ ने आज सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है और कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना जारी बात है रियासत की जिम्मेदारी है, और जो फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसका जवाब देना या उसका तोड़ भी तो होना चाहिए सर, कानून हरकत में आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बुनियादी में जो है सोशल मीडिया का जवाब तो सोशल मीडिया है, ठीक है। इससे कि आपकी अगर आप सच बोलते हो, आपकी फॉलोइंग हो, तो आपका नैरेटिव आपको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे कफन लगाएंगे तो उसके अंदर सीना गजट, और सीना गजट जो है फेक न्यूज को ही प्रमोट करता है। आजकल पुराने जमाने की वो पुरानी कहावत है कि चल गई तरह के आखिर तक पहुंचते पहुंचते गोली चल गई थी, किसी ने कहा तोप चल गई थी, असल में एक खोटी चवन्नी चली थी, ठीक है। तो अगर आप जितनी कदम लग जाएंगे उतनी फेक न्यूज बढ़ती जाएगी। तो जो जहां तक जी आप मुकम्मल करें फिरदौस भाई। जो बात सेहत थी, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम अपने दुश्मन खुद इस तरह है कि हमने जाउल हक के ज़माने में एक जंग में शरीक हुए और उसके एवज हमने वो तो भेज दिए, बहुत सारे कमांडोज भेज दिए, बहुत सारे फिदायीन भेज दिए, बहुत सारे मुजाहिद भेज दिए, लेकिन जब वो वापस आए तो हमारे घर के अंदर जो है वो क्लैश ऑफ कल्चर आ गए, और जो एक पुरअमन मुल्क था उसके अंदर एक बदअमनी आ गई। उसके बाद हमें एक और मौका मिला 9/11 पे, हमने शाह से ज़्यादा बड़े वफादार हुए, हमने अपने अड्डे दिए, अपने अड्डे देने के सिलसिले में हमारी पे बमबारी हुई, और ये दुनिया का वाहिद स्टेट था जिसने इस चीज़ की इजाज़त दी कि यूज़ योर ओन कंट्रीज बेसिस टू बम योर ओन पीपल। और इसकी वजह से जो इंतशार पूरे मुल्क में फैला और बदअमनी फैली, वो अपनी मिसाल नहीं रखती। आज भी हमें इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए कि अगर हमारे इदारे, जिनका पहला फर्ज ये होना चाहिए कि वो अवाम में बेहतरीन मकबूलियत रखे, अवाम के जज्बात को समझे, अवाम और अपने दरमियान जो फ़र्क है उसे पैदा ही नहीं होने दे, और अपने आप को किसी ऐसे मामले में मुलव्विस ना करें जिससे अवाम और फौज में दूरी आए। चलें फिरदौस भाई, मैं शादी को कर लें। इसलिए कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर डू नॉट यूज द आर्म फोर्सेस, यूज योर सिविल ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस को यूज कर ले। और अगर पुलिस सर नाकाम हो जाए तो फिर कौन आएगा सर? अगर कोई पुलिस या एफटी नाकाम हो जाए तो फिर कौन आएगा?
जी कौन आएगा? सॉरी, फिर रिपीट कीजिएगा। मैं शायद एक लाइन मुझे कहने दे, एक लाइन, क्योंकि आपने बात की सोशल मीडिया की, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी जो आप देखें इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से जो एक हमने देखा वायलेंस देखा फार राइट्स का, वो एक जो है फेक खबर की वजह से हुआ। तो हमें ये देखना है कि फेक खबरों का इम्पैक्ट बहुत गलत होता है। हाँ, ये होता है सोशल मीडिया पे इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि अपना नैरेटिव ना दे, मगर ये भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप नफरतों को प्रमोट करें। शाहजेब, आप बताएं सर कि अभी ये बात हो रही है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो पुलिस को जो है वो काम करना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, एफसी को एक्शन लेना, और अगर पुलिस जहाँ पे नाकाम हो जाए, जहाँ पे एफसी नाकाम हो जाए, तो फिर कौन आएगा? और सोशल मीडिया पे जैसे भी बात की, फिरदौस साहब ने भी और मैम ने बात की कि जो नफरत फैलाई जाती है, जो एंटी स्टेट जो है वो पोस्टें की जाती हैं और फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको भी तो काउंटर होना चाहिए। अब थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने जो पहली बात की रिगार्डिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें देखिए पुलिस का एक काम है, एक रोल है, वो एक सिविल सपोर्ट में आती है आपकी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब उनकी एक कैपेसिटी है, उनकी अपनी एक तादाद होती है, लेकिन जब हालात और मामलात उससे बढ़ जाते हैं तो फिर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज और फिर मिलिट्री फोर्सेज को इंटरवीन करना पड़ता है। और हमने ये अपनी हिस्ट्री में भी देखा, हमने अपने नेबरहुड की हिस्ट्री में भी देखा, ये तो उनका काम है एक्चुअली बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक जो बात अभी जो शमीम साहब कर रहे थे कि मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जी हमें जो हमने जावला साहब के टाइम पे वक्त में किया, हम बिला वजह एक जंग में कूद पड़े, फिर 9/11 के बाद भी। लेकिन उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, तो फिर आज उन्हें कौन मुलविस कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स में? कौन उनकी कांग्रेस में जाके वहाँ पे 300 से ज़्यादा वोट से रेजोल्यूशन पास करवा रहा है? कौन जो है वो उनसे उनकी लॉबिंग कर रहा है? कौन उनकी मिसालें दे रहा है कि जी वो भी जमहूरियत के दावेदार है, वो हमारे बारे में ये कह रहे हैं? तो मुलविस तो आप कर रहे हैं इन्हें। अब ये देखिए मुलविस कौन उन्हें दावत दे रहा है? हम तो देखें आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा जी दैट वाज आवर इंटरनल इशू, हमारा एक इंटरनल मामला है। आप उसमें क्यों बाहर जाके हम क्यों माजी से सबक नहीं सीख रहे हैं कि आप एक तरफ मिसाल दे रहे हैं उन लोगों की और या जावला की या अब जो है ना वो 9/11 की, उसके बाद आप फिर उनसे उस तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करके फिर उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, फिर उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने सारे मामलात में। तो ये कैसा जो है ना ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। चलें इसी बात जो है वो दोबारा आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।